नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2023 की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। ये जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती होनी है आपकी 600 पोस्टर पर आपकी भर्ती होनी है। और इसी के साथ साथ आपकी जो भर्ती होगी वो पीजीडीबीएफ के थ्रू भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, सैलरी आपकी लगभग 50,000 तक रुपये पर मंथ आपको मिल सकती है इसमें। तो देखेंगे इसमें पीजीडीबीएफ क्या होता है दोस्तों, और ये भर्ती किस प्रकार की है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2023 की यह भर्ती है दोस्तों। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 8/2023-24 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो है 15 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक की होगी आपकी। 30 सितंबर 2023 से पहले पहले अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 20/10/2023 यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट अभी से ही आ चुकी है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 200 रुपये। और इसका जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करने का कोई भी माध्यम नहीं है दोस्तों। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपये फीस है इस पे एग्ज़ाम को पे करने की। जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं 31 अगस्त 2023 तक आपकी मिनिमम एज 20 साल व मैक्सिमम एज 25 साल हो सकती है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज रिलैक्सेशन अभी आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अपर एज लिमिट में। ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर में तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि विकलांग अगर आप हैं तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का। और पर्सनली अफेक्टेड बाय 1984 गुजरात राइट्स 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ। ठीक है, अभी आप बार बार सोच रहे होंगे पीजीडीबीएफ क्या है, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में दोस्तों। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में 243 वैकेंसी है, ओबीसी की 162, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 90, एसटी की 45, टोटल होगी 600 वैकेंसी। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। बस इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है। इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के भी जो वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर, इनमें आप इसकी सब कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है। और अगर आपकी कैटेगरी जो भी है उस हिसाब से आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके बारे में मैं इस फॉर्म के बारे में बताना चाहता था आपको। जैसे आईडीबीआई, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, इसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी होनी है दोस्तों। ठीक है, 15 सितंबर तक आप फॉर्म, मतलब 15 सितंबर से डेट चालू है फॉर्म भरने की और 30 तक आप भर सकते हैं। 600 वैकेंसीज हैं। अगर आप एक बार जैसे इसमें फॉर्म भर देते हैं और आपकी ज्वाइनिंग जब होएगी तो आपको एज अ ग्रेड ओ में आपकी भर्ती होगी दोस्तों। अब ग्रेड ओ क्या है ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं थ्रू द रिक्रूटमेंट ड्राइव, इस रिक्रूटमेंट से दोस्तों 1 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको ये पीजीडीपीबीएफ इनके द्वारा प्रोनाउंस किया जाता है। आपको इस जैसे आप फॉर्म भरेंगे, आप पेपर देंगे तो आपका जब अगर फॉर्म क्लियर हो जाता है इंटरव्यू के बाद, ठीक है, इंटरव्यू के बाद अगर आपका ये क्लियर हो जाता है एग्जाम, तो आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ये आईडीबीआई बैंक द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये प्रोग्राम होगा उसमें 6 मंथ की आपकी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन चलेंगी और 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, तो आपका 8 मंथ हो गया। उसके बाद 3 महीने की आपकी ओजीटी यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी दोस्तों, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। और उसके बाद कहीं आप बैंक में एज अ ज्वाइन कर पाएंगे एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और उसमें भी कुछ आगे ग्लिच है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। पहले तो आपको ये पता चल गया पीजीडीपीबीएफ का क्या होता है और यह मतलब कितने साल का होता है, लगभग 1 साल का आपका यह होगा। ठीक है, एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये सभी जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स इनके लिए कॉमन होते हैं। इसके लिए देख सकते हैं आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान हैं आप, या फिर कोई तिब्बतन रिफ्यूजी हैं आप जो कि 1962 से पहले इंडिया में आए हुए, मतलब आपके जो पूर्वज होंगे इंडिया में आए होंगे और यहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन ओरिजिन की कोई व्यक्ति हैं
जो कि माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया या फिर जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम से। अगर इन सभी कंट्रीज से आप माइग्रेट होकर आए हैं, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं और आपके पास इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो अभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे आप, तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने का। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, आप जिस भी रीजन में आप फॉर्म भरेंगे, जैसे अलग अलग जोन होते हैं, हैदराबाद जोन, इधर वेस्ट बंगाल में, इधर पूर्वांचल में, हर जगह का अलग अलग जोन होता है दोस्तों। तो जिस भी जोन में आप फॉर्म भरेंगे उस जोन का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा कि आपने 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आपने अपना जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है वो कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा नेचर में। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न। आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा आपका पहले पेपर में, वो होगा 60 नंबर का और 60 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा ये, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के ही हो जाएंगे, जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे प्री के लिए यानी कि आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन उसके लिए। उसके बाद सीधे इंटरव्यू होगा, कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, रॉन्ग आंसर पे जैसे कि आपको पता ही है 1/4 यानी 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, कट कर लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप जैसे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको वहाँ पर जो जवाब देना होगा वो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इंटरव्यू में देख सकते हैं 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, जिसमें मिनिमम नंबर आपको स्कोर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये मिनिमम नंबर कितने होंगे वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इंटरव्यू कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं आप। पर्सनल इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 50% मार्क्स आप अगर जनरल या ओबीसी नहीं जनरल कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स लाना होगा, और 45% मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा जो ऑनलाइन टेस्ट है और जो इंटरव्यू का नंबर है उन दोनों को मिला करके। अब यहाँ प्रोग्राम फी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल का इनका जो कोर्स है डिप्लोमा का वो आपको कराएंगे जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, देख देख लीजिए, पास करने के बाद आपको ये जो है 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा, और इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि डिप्लोमा ये फ्री में नहीं कराएंगे, बैंक अपनी तरफ से नहीं कराएगा, बैंक कराएगा तो लेकिन उसकी फ़ी भी जमा होगी, और जो फ़ी होगी वो आपकी 3 लाख रुपये होगा। ठीक है, 1 साल का। ठीक है, 1 साल का 3 लाख रुपये होगा फ़ी टोटल। ठीक है, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में देना होगा, आप इंस्टॉलमेंट में कैसे भी जमा कर सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको बैंक द्वारा बाद में बताया जाएगा कि इस प्रकार आप रुपए ब्रेक आउट करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 1 साल में आपको जमा करना होगा, और इसके लिए अगर आपको लोन लेना है एजुकेशन लोन वगैरह तो वो आपको बैंक भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। और इसी के साथ साथ अगर आपका जैसे किसी भी आप कोई भी कोर्स करते हैं तो इसमें अलग से जो एग्ज़ाम होता है तो उसका एग्ज़ाम फ़ी जमा होता है, और भी अदर जो कुछ फ़ीस होते हैं वो इन 3 लाख के अलावा आपको जमा करने होंगे टाइम टाइम पे, जब भी आपसे वहाँ पर बताया जाएगा कि ये फ़ीस आपको जमा करनी है तो वो भी आपको जमा करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एज पर करंट बैंक गाइडलाइंस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्स फी शैल बी reimbursed as a deferred payment of 5 annual installment starting after completion of 3 years of service। ठीक है, जब आप सर्विस में चले जाएंगे 1 साल के बाद
और 3 साल जब कंप्लीट कर लेंगे सर्विस का, तो जो आपने ये पैसे दिए हैं 3 लाख रुपए, ठीक है, जो आपने कोर्स के लिए दिए थे, वो आपका धीरे धीरे बैंक आपको 5 इंस्टॉलमेंट में लौटा देगा। ठीक है दोस्तों, वो आपको लौटा दिए जाएंगे, लेकिन 3 साल आपको सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी उसके बाद। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंसिंग की सुविधा जैसे कि मैंने बताई थी, अगर आपको जैसे एजुकेशन लोन लेना हो इस कोर्स को करने के लिए, तो आप एजुकेशन लोन उसी बैंक से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बैंक लोन अवेलेबल करा देगा। ठीक है, आप करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एनरोलमेंट्स देख सकते हैं आप, जैसे कि आप जब ये कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ के लिए 5,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। इनिशियल जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें 5,000 रुपये पर महीने आपको मिलेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड जो 2 महीने का होगा उसमें आपको 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, और बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस। ठीक है, अगर आप बीच में कोर्स छोड़ के चले जाते हैं या बैंक ज्वाइन करने से पहले, मतलब जो आप 1 साल का कोर्स पूरा करेंगे उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी, आपको ज्वाइनिंग से पहले ही अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, तो बैंक के पास राइट रहेगा कि आपने जो स्टाइपेंड बैंक ने आपको दिया है वो आपसे रिकवर करे बैंक। ठीक है, तो वो आपसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, और 8 मंथ का जो ये ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप है वो पूरा करने के बाद, और 1 साल का जो आपका ये पीजीडीबीएफ कोर्स जो है वो पूरा करने के बाद आपको बैंक में ही जॉब ऑफर की जाएगी। उसमें स्टार्टिंग में आपको ओजीटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जो इनिशियल पीरियड ऑफ 4 महीने की होगी, यानी कि 8 और 4 महीने यानी कि 12, यानी कि 1 साल आपका हो जाएगा, तब आपको ओजीटी पर भेजा जाएगा बैंक के किसी भी ब्रांच में जिस भी रीजन में आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ देख सकते हैं उसके बाद क्या होगा, जब आप ओजीटी पूरा कर लेंगे तो आपको एज अ ग्रेड ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कराया जाएगा बैंक में ही। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं आपका जो सीटीसी हो जाएगा, जब आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे तो आपका जो सीटीसी होगा वो 6.14 लाख से 6.50 लाख रुपीस पर मंथ क्लास ए सिटी का आपका हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि लगभग 50,000 रुपये पर मंथ आपके मिलने लगेंगे आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीटिंग योर कोर्स। ओके, और इसके साथ देख सकते हैं जब आप जैसे ग्रेड ओ कैंडिडेट के तौर पर आप ज्वाइन करेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मतलब 3 साल आप जब पीरियड पूरा कर लेंगे तो आपको फिर ग्रेड ए के तौर पर प्रमोशन देने के लिए मतलब योग्य हो जाएगा बैंक, और आप एज अ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका प्रमोशन हो जाएगा सिंपली भाषा में। ठीक है, और जब आपका प्रमोशन होगा ग्रेड ए पे तो आपको टीए, एचए, लोन कन्वीनियंस, सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी और विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी इन लाइन विद फैसिलिटीज लिमिट्स एप्लीकेबल टू ग्रेड ए ऑफिसर, वो सभी आपको मिलने लगेंगे जब आप ग्रेड ए ऑफिसर पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड ओ ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू ग्रेड ए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सर्विस। 3 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पर आप सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि मतलब हो ही जाएंगे, अगर आपका सब कुछ बढ़िया रहा, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ सर्विस बॉन्ड के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि आप जब यह कोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे और जब मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप और जब 1 साल बाद आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपका एक सर्विस बॉन्ड बनाया जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपको मिनिमम 3 साल के लिए जॉब वहाँ पर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आईडीबीआई बैंक सर्विसेज। ठीक है, और शैल हैव टू पे अ नोटेशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज पर टैक्सेस in addition to the payment of 2 lakh plus taxes in case of any candidates leave the service of IDBI बैंक before 3 साल। ठीक है, अगर ओजीटी के बाद आप जब बैंक ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक सर्विस बॉन्ड भराया जाएगा, जिसमें आप अगर 3 साल से पहले बैंक की जॉब छोड़कर जाते हैं कहीं, यानी कि क्विट कर देते हैं आप, तो आपसे 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए यानी कि 4 लाख रुपए बैंक निकलवाएगा, वापस करवाएगा आपसे। और किस बात का करवाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वापस आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आगे देखते हैं अगर कोई जानकारी बची होगी तो। नहीं, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं बची है, लगभग सभी जानकारी यहाँ पर आपकी कंप्लीट कर ली है मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी आप डिसाइड करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आप यह फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं। और ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टा